विंटर 2024 का सबसे एंटिसिपेटेड एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 एपिसोड 1 को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स को कवर करूँगा, यानी कि एक तरीके से समराइज करूँगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देख रहे होते हैं कि बस के अंदर एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं एक नए एग्ज़ाम के लिए, वो भी माउंटेन्स के अंदर। हिराता बताता है कि हमें हॉट स्प्रिंग में भी नहाने को मिलने वाला है। ये सुन के ईके बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि उसे लड़कियों के साथ नहाने मिलेगा। क्योता आयानोकोजी हमें फर्स्ट सीट पर बैठा हुआ नजर आता है। जल्द ही क्लास डी की होम रूम टीचर सभी को बोलती है कि आप सभी क्लास सी के हो चुके हैं, यानी कि अब ये क्लास डी नहीं क्लास सी है। वो इन्फॉर्मेशन देने वाली होती है मिक्स ट्रेनिंग कैंप के बारे में। सीन शिफ्ट होने पर हमें ये पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और सारी क्लासेस अब एक साथ मिलकर रहने वाली, वो भी अगले एक हफ्ते तक। चबाशिरा सेंसे हमें एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है कि ये स्पेशल एग्जाम आप सभी के मेंटल ग्रोथ को टेस्ट करने के लिए लिया जाएगा। फिर हमें आयानोकोजी एक्सप्लेन करता है इस वाली स्पेशल एग्जाम में हमें दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप्स बनाने हैं और साथ में रहने की कोशिश करनी है, और स्टूडेंट्स पास हुए या फिर फेल ये पता करने के लिए ट्रेनिंग कैंप के लास्ट दिन पर ये 4 एग्जाम्स रखी जाएंगी जो सभी के मोबाइल फ़ोन्स पर SMS द्वारा सेंड की गई थी, जिसमें से फर्स्ट था मेडिटेशन, रिटन एग्जाम, स्पीच और रिले। जिस ग्रुप का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसे क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। आगे होरिकिता ये भी बताती है कि ये सिर्फ क्लास पॉइंट्स गेन करने के लिए नहीं, बल्कि जो सबसे नीचे रहेगा पॉइंट्स के मामले में वो एक्सपेल कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि एग्जाम साइट पर पहुंचने के बाद सबके सेलफोन्स उनसे ले लिए जाएंगे, सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के वक्त ही लड़के और लड़कियां बात कर सकते हैं। इसीलिए होरिकिता को हिराता लीडर बनाने का डिसाइड करता है। होरिकिता तुरंत मान जाती है, पर वो हिराता से ये भी कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए अच्छी नहीं, इसीलिए वो कुशिदा को अप्रोच करती है कि वो उसकी सब लीडर बन जाए। और कुशिदा अपने नॉर्मल अंदाज में होरिकिता की बात मान जाती है और उसकी सब लीडर बन जाती है। अगले सीन में आयानोकोजी सोच रहा होता है कि क्लास ए ने ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है और वो अकेले अपनी क्लास को संभाल नहीं पाएगा, और इसी वजह से उसे शुरुआत से ही अपने टारगेट पर अच्छे से नज़र रखनी होगी। जल्दी माशिमा सेंसे अनाउंस करते हैं कि अब बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग किए जाएंगे, और ये भी अनाउंस करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स जैसा चाहे वैसा अपना ग्रुप बना सकते हैं। जल्द ही RUN पे नज़र जाती है आयानोकोजी की। आयानोकोजी सोचता है कि उसके और RUN की फाइट की वजह से RUN अपनी पोजीशन से नीचे आ चुका है, पर अब भी उसे लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इंसान है। सुजुने होरिकिता का भाई मनाबू होरिकिता के पास एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का आता है, और यही लड़का नागुमो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का करंट लीडर होता है, जो कि पुराने लीडर से बात करने आया होता है एक चैलेंज के लिए। नागुमो ये देखना चाहता है कि वो मानाबू को सरपास कर सकता है या फिर नहीं, और ये जो मैच उनके बीच होगा वो एक फाइट फॉर अ प्राइड होगा, इज्जत के लिए। और इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है 3rd सीज़न का एंटैगनिस्ट मियाबी नागुमो, जो कि आयानोकोजी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। सीन शिफ्ट होने पर हमें आयानोकोजी का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि 9 जनों का होता है, और उसमें से कोएनजी भी एक होता है जो कि हमेशा की तरह लीडरशिप तो नहीं पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहा होता है दूसरे लोगों पर, और आयानोकोजी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना नहीं होता। जल्दी सभी का डिनर टाइम हो चुका होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक साथ आकर बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर आयानोकोजी इचिनोसे से बात करने आता है, तो इचिनोसे बताती है उसे कि कैसे यही जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं उनके खिलाफ। और आयानोकोजी ये सोचता है कि इस जगह पर सिर्फ अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। पास ही के एक टेबल पर होरिकिता और कुशिदा डिस्कशन कर रहे होते हैं। कुशिदा होरिकिता से पूछती है कि तुमने मुझ पर आंख रखने के लिए तो मुझे सब लीडर नहीं बनाया, और क्योंकि अगर तुम कोशिश कर रही हो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की तो ये हो नहीं पाएगा। होरिकिता उसे कहती है कि मेरा यही इंटेंशन है कि तुम साथ में मिलकर काम करो ताकि हमारी क्लास आगे बढ़ सके, पर कुशिदा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो इसे ये बताती है कि मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग लगती हो, और जब तक हम में से कोई एक एलिमिनेट नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। आयानोकोजी उन दोनों के बीच का ये कॉन्वर्सेशन दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। सीन चेंज होने पर हमें ये पता चलता है कि एक अलार्म की वजह से सारे लोग उठ चुके हैं
एक मीटिंग के लिए और वहाँ पर कोएनजी सबसे पहले तैयार हो रहा होता है। र्यूएन का फॉर्मर अंडरलिंग उससे बात करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि उनमें झगड़ा आगे बढ़ता, क्लास ए का हाशिमोतो उन्हें रोक देता है। ये देखकर आयानोकोजी को पता चल जाता है कि ये अरिसु का कंपेनियन है। आगे हमें ये पता चलता है कि इस ट्रेनिंग कैंप पर उन्हें ज़ेन मेडिटेशन और साफ़ सफाई ऐसी चीज़ों में भी बहुत ही ज़्यादा माहिर बनाया जाएगा और डिसिप्लिन में रखा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है लड़कियों की ट्रेनिंग पर, मॉर्निंग ट्रेनिंग पर, जिसमें हमें एक नए लड़की वाले कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो कि बात कर रही होती है इचिनो से और उसकी फ्रेंड से। और ये कैरेक्टर आगे जाकर कुछ नया कर सकती है। आगे हमें ईके और यामाउची शाम को घर वापस आते हुए नज़र आते हैं। यामाउची का पैर गलती से अरिसु के वॉकिंग स्टिक पर लग जाता है। एज अ रिज़ल्ट वो गिर जाती है। यामाउची अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे उठा सके, पर अरिसु उसे नो थैंक्स बोलकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और आयानोकोजी उससे पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अरिसु उसे बताती है कि उसने सिर्फ मुझे एक बार गिराया है। ये उसे पास्ट वाले इवेंट्स पर रिलेट करने के लिए मजबूर कर देती है। और अरिसु ये भी बताती है कि मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी आयानोकोजी, मुझे अभी क्लास बी को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इचिनोसे के पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं। आयानोकोजी अरिसु को ये बताता है कि उसे नहीं लगता इचिनोसे उन पॉइंट्स को वेस्ट कर सकती है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन्स ले लिए गए हैं। आयानोकोजी कारुइज़ावा को चिट्ठी के द्वारा बुलाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें नज़र रखनी है कुछ लोगों पर। आयानोकोजी जब नेक्स्ट सीन में नहाकर वापस आता है, उसके कपड़ों पर उसे एक चिट्ठी नज़र आती है जिसको वो उठाता है, जो कि होती है मनाबू होरिकिता से। और फिर आयानोकोजी सोच रहा होता है कि कैसे उसने सारे एग्ज़ाम्स जो अब तक हुए हैं उसमें लूप होल्स फाइंड किए, जैसे कि आइलैंड वाली एग्ज़ाम पर आखिरी मोमेंट पे लीडर्स को बदल देना और वीआईपी पता ना चल सके इसलिए युकिमुरा के साथ फ़ोन को एक्सचेंज करना, और पिछले स्पोर्ट्स इवेंट में अपनी रियल स्पीड दिखाना और कुशिदा को ट्रैप करना, वो भी एक काउंटर मेजर करके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी, पर इस बार उसके सामने था होरिकिता का भाई जो कि था फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, और वो उससे ये सजेस्ट करता है कि वो नागुमो से लड़े। आयानोकोजी तुरंत मान जाता है, पर वो कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। तभी होरिकिता उसे इंट्रोड्यूस कराता है किरियामा से, जो कि नागुमो के अंडर काम करता है, पर एक्चुअल में वो होरिकिता को सारी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसे बताता है कि नागुमो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। आयानोकोजी उन दोनों से पूछता है कि इसकी क्या गारंटी है कि नागुमो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो होरिकिता उसे अश्योर करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। होरिकिता और किरियामा के जाने के बाद आयानोकोजी सोचता है कि ये मनाबू कहीं हार ना जाए, और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाले एक्सप्लेनेशंस के लिए।